आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर के सबसे लास्ट वाले टॉपिक को। टॉपिक का नाम है रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। देखिए पहले ना, सबसे पहले आप समझिए कि आखिर कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है। कोऑपरेटिव का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि बहुत सारे लोग मिल के कोई एक कामों को परफॉर्म करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए, अभी एग्जाम्पल देंगे आपको समझ में आएगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, कोऑपरेटिव में बहुत सारे लोग आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद वो एक किसी काम को परफॉर्म करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव। अब एग्जांपल देंगे आपको समझ में आएगा। तो हमारे भारत में कोऑपरेटिव का क्या रोल है फूड सिक्योरिटी में, यानी कि हर आदमी तक फूड पहुंचे, यानी कि अवेलेबल हो जाए, उसके एक्सेस में आ जाए, अफोर्ड कर सके। इसमें हमारे कोऑपरेटिव का क्या रोल है, इसके बारे में देखते हैं। कोऑपरेटिव का सिंपल सा मतलब क्या समझा आपने? कोऑपरेटिव का सिंपल सा मतलब है कुछ लोगों का ग्रुप जो कि मिल के किसी कामों को परफॉर्म कर रहे होंगे। और कोऑपरेटिव में जरा सा भी रोल गवर्नमेंट का नहीं होता है, याद रखिएगा। इसमें जो रोल होगा वो सबका सब आदमी का होगा, प्राइवेट आदमी का होगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है देखिए। द कॉपरेटिव्स आर ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, स्पेशली इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि हमारे भारत में कॉपरेटिव भी अच्छा खासा रोल प्ले करता है फूड सिक्योरिटी में। कहाँ कहाँ पे? ज़्यादातर साउथ इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में। इट मीन्स साउथ इंडिया का मतलब हो गया तमिलनाडु तरफ, केरल तरफ, और वेस्ट इंडिया का मतलब हो गया गुजरात, राजस्थान, इधर की ओर। यहाँ पे हमारा कोऑपरेटिव अच्छा खासा काम कर रहा है लोगों तक फूड पहुँचाने में। ठीक है, आगे देखेंगे, एग्जाम्पल देंगे, आपको समझ में आएगा। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज सेट अप शॉप्स टू सेल लो प्राइस्ड गुड्स टू पुअर पीपल। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके सामने टर्म आ गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ नहीं है, बेसिकली वो कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि मिल के किसी कामों को परफॉर्म करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। दोनों आप कह सकते हैं, काम चलेगा हमारा, एकदम नॉर्मल है। आगे फिर तो ये लोग भी क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पर सामानों को पहुंचाते हैं, खाने पीने वाले सामानों को, जो कि मार्केट प्राइस से कम होता है। ठीक है, ताकि गरीब लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। अब एग्जांपल देंगे, आपको समझ में आएगा। देखो फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ ऑल राशन शॉप्स, राशन शॉप का दूसरा नाम फेयर प्राइस शॉप्स। For example, out of all ration shops running in Tamil Nadu, around 94% are being run by the cooperatives। सोचो, यदि तमिलनाडु में 100% राशन शॉप चल रहे हैं, मान लीजिए, तो 100% में से 94% जो राशन शॉप है वो केवल और केवल कोऑपरेटिव के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। और कोऑपरेटिव के द्वारा चलाया जा रहा है, इसका मतलब हो गया कुछ लोगों का ग्रुप है, उसके द्वारा चलाया जा रहा है ना। और वो लोग क्या कर रहे हैं, अनाज को किसानों से खरीदते हैं और सस्ते दामों में लोगों को बेच देते हैं। वही काम ये लोग भी करते हैं, जो काम गवर्नमेंट करते हैं ना, वही काम ये लोग भी करते हैं। बस इनका काम थोड़ा सा ये है कि इनका कोई लेना देना गवर्नमेंट से नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। अब एग्जांपल देखिए, इन दिल्ली मदर डेयरी इज रन बाय द कोऑपरेटिव्स। अच्छा, आपने नाम सुना होगा मदर डेयरी, या फिर आपने नाम सुना होगा अमूल दूध पीता है इंडिया, जो टीवी में ऐड आता है। तो ये मदर डेयरी जो है ना, ये एक बहुत बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है हमारा कोऑपरेटिव का। मतलब मदर डेयरी जो है, मदर डेयरी में आपको क्या मिलता है? बेसिकली दूध मिलता है, दही मिलता है, चीज़ मिलता है, पनीर मिलता है, यही सब मिलता है। तो मदर डेयरी दिल्ली में चला जाता है, वहीं से आपके घरों में सामान आता है मदर डेयरी का। तो ये किसी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, या फिर किसी एक आदमी के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, बल्कि इसमें बहुत सारे लोग, 1000-2000 लोग आसपास में मिले हुए हैं और यही सब मिल के चला रहे हैं। तो फिर सवाल है कि सर, मदर डेयरी का कोई एक आदमी होगा जो कि सबसे हेड होगा? नहीं, इसमें कोई हेड नहीं होता। इसमें हर कोई अपने आप में मालिक है। समझ रहे? कोऑपरेटिव का सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये है कि इसमें बेसिकली बहुत सारे लोग आपस में मिल के काम करते हैं, और इसमें कोई भी नीचे नहीं है, कोई भी ऊपर नहीं है, सब बराबर है। कोऑपरेटिव का सबसे बड़ा खासियत ये होता है। और इसमें किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, इसका कोई नाता गवर्नमेंट से रहता ही नहीं है। ठीक है, तो यदि आपके दुकान बगल में दुकान है, यदि आप वहाँ पे मदर डेयरी का दूध आता है, तो समझ जाइए वो कहाँ से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। मदर डेयरी इज मेकिंग स्टेप्स इन प्रोविजन ऑफ मिल्क एंड वेजिटेबल्स टू द कंज्यूमर्स एट कंट्रोल्ड रेट डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। अब देखो यहाँ पे मदर डेयरी केवल और केवल दूध नहीं बेचता आपको, दूध तो बेचता ही है, इसके साथ ही साथ पनीर, दही, चीज़ जो भी है वो भी बेचता है, साथ ही साथ आपको वेजिटेबल भी देता है, हरा सब्जी देता है, और उसी प्राइस में देगा जो प्राइस दिल्ली का गवर्नमेंट उसको डिसाइड करेगा। अब आपको यहाँ पे लग गया होगा कि सर है कोऑपरेटिव, इसमें गवर्नमेंट का रोल है ही नहीं, तो फिर गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड क्यों कर रहा है कितने में बेचेगा? इसलिए डिसाइड कर रहा है क्योंकि मान लेते हैं कि कोऑपरेटिव है, ठीक है, लेकिन क्या पता उसका कभी मन भी तो बदल सकता है।
क्या पता वो दूधों को 100 रुपये पर केजी कर दे, उसका मन बहक जाए। लेकिन यहाँ पे ना गवर्नमेंट कहती है कि देखो भाई, तुम अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, तुम सभी मिलकर अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन तुम उसी दाम में अनाज को बेचोगे, सामानों को, दूधों को, सब्जियों को बेचोगे जिस दाम में हम चाहेंगे। वो कहता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बेच देंगे। अरे भाई, बेचना ही ना है, लोगों का भलाई करना है, बात खत्म। रेट आप तय करो या फिर हम करें, बात तो एक ही है। चले, तो वही यहाँ पे है। तो मदर डेयरी बेसिकली दूध, चीज़, पनीर, ये सब जो है और सब्जी उसी दाम में बेचती है जो दाम गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली तय करती है, ठीक है। आगे, अमूल इज अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव्स इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम गुजरात। और अमूल कहाँ से रन किया जाता है? गुजरात से। तो वो जो आप टीवी में ऐड देखते हैं ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, वो बेसिकली अमूल दूध गुजरात से ऑपरेट किया जा रहा है। और ये भी कोऑपरेटिव का एग्जाम्पल है। इसमें भी बहुत सारे गुजरात के किसान, बड़े बड़े किसान लगे हुए हैं जो कि अलग अलग जगहों से दूध को इकट्ठा करते हैं और उसको मार्केट में जाके सेल करते हैं, और उस दूध का असल प्राइस जो किसानों हैं उनको दे देते हैं, ठीक है। मतलब ये हो गया कि अलग अलग जगह से किसान अपने दूध को लेकर आते हैं, उस बड़े से उनका अमूल दूध का बहुत बड़ा फैक्ट्री होगा, तो वहाँ पे वो लोग अपना दूध देते हैं, पैकेट में बंद करके गाड़ी के द्वारा हर शहर में पहुँचाया जाता है, और उस जो पैसा कमाएगा उस पैसे का जो रेट बनता है उस किसान को दे देगा जिससे वो दूध लिया था। बात खत्म। ऐसे ही चलता है, किसान भी खुश, हम भी खुश, हमको भी दूध मिल गया और किसान को भी पैसा मिल गया, बात खत्म। ऐसे ही हमारा अमूल है और फिर मदर डेयरी ऐसे चल रहा है। तो मदर डेयरी हमारा दिल्ली से ऑपरेट होता है और अमूल दूध हमारा गुजरात से ऑपरेट होता है। और ये दोनों का दोनों एग्जाम्पल किसका है? कोऑपरेटिव का, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट ही तय करती है कि कितने प्राइस में आप बेचेंगे। ज़रा सोचिए, यदि गवर्नमेंट तय ना करेंगे प्राइस को, तो हो सकता है ना कि कोऑपरेटिव का कभी मन बहक जाए, वो बेची दाम में बेचने लगे, लोगों को दूध ही ना मिल पाए, बीमार पड़ने लगेंगे लोग, तो समस्या किसको होगा? गवर्नमेंट को होगा। इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि चलो तुम अपना काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम तुमको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसी प्राइस में बेचोगे जो हम प्राइस तय करेंगे। कहता चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। सिमिलरली इन महाराष्ट्र अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, यानी कि एडीएस, ये बात हो रहा है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में एक कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, यानी कि एडीएस, हैज़ फैसिलिटेटेड अ नेटवर्क ऑफ एनजीओज फॉर सेटिंग अप ग्रैंड बैंक्स इन डिफरेंट रीजन्स। यहाँ बात किया जा रहा है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में एक एनजीओ है, नेटवर्क ऑफ अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस हैज़ फैसिलिटेटेड अ नेटवर्क ऑफ एनजीओज फॉर सेटिंग ऑफ ग्रेन बैंक्स इन डिफरेंट रीजन्स। देखो, महाराष्ट्र में एक कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। ये अकेडमी क्या करता है? अलग अलग जगहों पर एनजीओ खुलवाता है, और एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं रन किया जा रहा है, बस बेसिकली कुछ लोगों के द्वारा रन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल है कि सर कोऑपरेटिव में और एनजीओ में फिर डिफरेंस क्या है? देखिए बताते हैं। कोऑपरेटिव का मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। मतलब ये हो गया कि कोऑपरेटिव वाले लोग आपको सस्ते दामों में दे देंगे चीज़, दूध, पनीर, पिज्ज़ा नहीं, दूध, पनीर, चीज़, ये सब आपको सस्ते दामों में दे देंगे, लेकिन आपसे पैसे ले रहे हैं ना? बिल्कुल ले रहे हैं। लेकिन एनजीओ का काम क्या होता है? वो आपका सेवा करेंगे लेकिन आपसे बिल्कुल भी पैसे नहीं लेंगे। यही दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो ये एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस जो कि महाराष्ट्र में है, ये क्या करता है? घूम घूम के अलग अलग जगहों पर एनजीओ सेटअप करवाता है ताकि लोगों को इससे मदद पहुंचाया जा सके। और एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको हेल्प तो किया जाएगा लेकिन आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आगे, एडीएस ऑर्गेनाइजेस ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स ऑन फूड सिक्योरिटी फॉर एनजीओ। तो एडीएस हमारा क्या करता है, यानी कि अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस जो कि महाराष्ट्र में है, वो अलग अलग जगहों पर एनजीओ तो खुलवाता ही है, साथ ही साथ एनजीओ में काम करने वाले लोगों को ट्रेनिंग भी देता है, ऑर्गेनाइज भी करता है, प्रोग्राम करता है, सब कुछ करता है, ठीक है। यानी कि बेसिकली इसका काम ही है कि भाई एनजीओ खोलो, लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करो, लोगों का मदद करो, और मदद करने के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए, प्रोग्राम चाहिए, स्किल चाहिए, वो हम आपको सिखाएंगे। ये कहता है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एडीएस ग्रेन बैंक प्रोग्राम इज एक्नॉलेज्ड एज अ सक्सेसफुल एंड इनोवेटिव फूड सिक्योरिटी इंटरवेंशन। यहाँ पे ना एडीएस ग्रैंड बैंक कहा गया है। ग्रैंड बैंक का वही मतलब है कि आप एनजीओ खोलो, एनजीओ खोल के आप क्या करो, एक बैंक बना दो। किसका? ग्रेन का, अनाज का। यानी कि आप क्या करो, अपने एनजीओ में एक बहुत बड़ा ऐसा गोडाउन बना दो जिसमें कि अनाज को रखो, और उस अनाज को लोगों को फ्री में दे दो ताकि लोग अपना पेट पाल सके, आगे बढ़ सके वो। तो जरा सोचो ये कितना अच्छा काम कर रहा है। एडीएस अलग अलग जगहों पर एनजीओ खुलवा रहा है,
प्लस लोगों को फ्री में अनाज दे रहा है, तो वैसी बात है ये एक सक्सेसफुल कदम है, सक्सेसफुल कदम है। वही यहाँ पे लिखा हुआ था, एडीएस ग्रेन बैंक प्रोग्राम इज एक्नॉलेज एज अ सक्सेसफुल एंड इनोवेटिव फूड सिक्योरिटी इंटरवेंशन। तो ये क्या कर रहा है, मतलब ना के पैसों के बराबर लोगों को अनाज दे रहा है और इससे लोगों को भलाई पहुँचा रहा है। तो ये एक इनोवेटिव फूड सिक्योरिटी है, यानी कि लोगों को अनाज पहुँचा रहा है। कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो ये महाराष्ट्र में अभी भी है और सक्सेसफुली ये रन भी किया जा रहा है, अभी भी है महाराष्ट्र में। चलो, तो यहीं पे हमारा इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों के चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले, सॉरी अब तो इसमें है ही नहीं चैप्टर, है ना, ये तो लास्ट था, सॉरी। तो ये हमारा यहीं पे टॉपिक के साथ चैप्टर भी, और चैप्टर के साथ हमारा इकोनॉमिक्स जो बुक था वो भी कम्प्लीटली खत्म होता है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा बुक समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।